बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। सुंदर साथ जी मनमोहन रसानंद सागर श्री युगल दास जी कृत चल रहा है, जिसका पेज नंबर 58 है, लेकिन जो हेडिंग चल रही है पश्चिम की चौगान में घुड़दौड़ की हेडिंग चल रही है। इसमें 58 पेज नंबर पर आगे बढ़ते हैं कि कैसे राजी श्यामाजी एक घोड़े पर सवार होते हैं और हाथियों के झुंड पर सखियां सवार होती हैं। लेकिन राजी महाराज जब सखियां हाथियों के झुंड के साथ राजी को पकड़ने के लिए उनके करीब आती हैं, तो राजी अपना घोड़ा जो है ऐंठ लगाकर आगे भगा देते हैं और सखियों की पकड़ में नहीं आते हैं। फिर आनंद को और अधिक बढ़ाने के लिए राजी जो है रूहों की पकड़ में आने के लिए अपने घोड़े को हाथी की सूंड से होते हुए मस्तक तक ले जाते हैं। रूहों के मस्तक को चूमकर वापस सूंड से उतर आते हैं, लेकिन रूहों की पकड़ में वो तब भी नहीं आते हैं। जब कभी हाथियों का झुंड घोड़ों के झुंडों को घेर लेता है, ऐसे में राजी जो है, राजी का जो घोड़ा होता है, वो मदमस्त चाल से हाथियों के पैरों के बीच में जो जगह होती है वहां पर सिकुड़कर निकल जाता है और रूहों की पकड़ में नहीं आता है। तो इस तरह की लीला यहाँ पर चल रही है। हम्म। तो कह रहे हैं कि बड़ी चंचल गति से घोड़े जो है वो हाथियों के पैरों के बीच से निकल जाते हैं। जहां अति चंचल गति से घोड़ा हक का सिकुड़ के पगों हाथियों के निकल जाता है और हाथी रूहों के नहीं पाते हैं। रूहें जिस हाथी पर विराजमान होते हैं वो हाथी घोड़ों को पकड़ नहीं पाते हैं जिसपे राजी विराजमान है, क्योंकि राजी का घोड़ा जो है जब कभी हाथी उनको घेर लेते हैं तो राजी का घोड़ा जो है वो पैरों के बीच से, हाथियों के पैरों के बीच से सिकुड़कर निकल जाता है। कदी हक मासूक गिरदवाए खड़े जो रूहों के हाथी हैं, तिन हाथियों के सन्मुख घोड़ा अपना दौड़ाते नजदीक हाथियों के जाय के मस्तक देते हैं। और फिर क्या करते हैं, राजी अपने घोड़े को दौड़ाते हुए जहां कहीं रूहें अपनी हाथियों के ऊपर सवार होकर कतार में खड़ी होती है, वहां राजी अपना घोड़ा भगाते हुए ले जाते हैं और उनको टच भी कर लेते हैं, लेकिन उनकी पकड़ में नहीं आते हैं। सो घोड़ा हक का हाथी हौदा कलश को लांग के हाथियों के पहली तरफ पड़ता है और भाग जाता है। इसका क्या मतलब है? सो घोड़ा हक का, राजी महाराज का घोड़ा हाथी हौदा कलश को लांग के हाथियों की पहली तरफ पड़ता है और भाग जाता है। देखिए हौदा उसी को ही कहा है, वो जो गद्दी होती है हाथी के ऊपर बनी हुई होती है जिसपे रूहें विराजमान है या कभी राजी विराजमान होते हैं। वो कह रहे हैं राजी फिर क्या करते हैं, पहले तो उनकी कतार के आगे जाके अपने घोड़े को घुमा के आते हैं और उनको टच भी कर लेते हैं, लेकिन उनकी पकड़ में नहीं आते। और फिर क्या करते हैं, राजी अपने घोड़े को हाथी के हौदे के ऊपर से लंघाते हुए दूसरी तरफ भाग जाते हैं। जैसे हाथी खड़ा है अपने गद्दी और सिंहासन के साथ जिसपे रूहें विराजमान है, और राजी अपने घोड़े को ऐंठ लगाते हैं, वो हाथी के हौदे को लांघ कर दूसरी तरफ भाग जाता है। तो इस प्रकार से फलांग कर भी वो उसकी पकड़ में नहीं आते हैं। सो क्या कह रहे हैं, सो घोड़ा हक का, राजी महाराज का जो घोड़ा है हाथी हौदा कलश को लांग के हाथियों के पहली तरफ पड़ता है और भाग जाता है, दूसरी तरफ लांग कर भाग जाता है। कभी श्यामा जी को आद दे के 12,000 ऊपर घोड़ों के चढ़ती हैं और एक मासूक ऊपर हाथी के बैठत है। अब क्या होता है, अलट पलट लीला हो जाती है। अभी तक श्यामा महारानी और सखियां हाथियों के ऊपर विराजमान है और राजी घोड़े के ऊपर विराजमान है, और राजी उनकी पकड़ में किसी भी तरह से नहीं आ रहे हैं। अब बाजी बदल बदल देते हैं। अब सब सखियां और श्यामा जी घोड़ों के ऊपर विराजमान हो जाती हैं और राजी हाथी के ऊपर विराजमान हो जाते हैं। अब लीला क्या करेंगे, पहले तो राजी का घोड़ा जो था वो ऐसा दर्शाते हैं कि हाथी से तेज है और हाथी के ऊपर से लांग कर लूहों को पकड़ में नहीं आता है। देखिए परम धाम में कोई कम तेज और ज्यादा तेज नहीं होता है, राज्य के दिल की आनंद की लीला है, जैसे मर्जी करे।
तो घोड़ों के ऊपर, जब घोड़े के ऊपर राजी सवार होते हैं जिस घोड़े के ऊपर, तो वो हाथियों के ऊपर विराजमान रूहों की पकड़ में नहीं आता है। अभी क्या करते हैं, 12,000 सखियां और श्यामा मदानी घोड़ों के ऊपर सवार हो जाती हैं। अब वो कह रहे हैं कदी, मतलब कभी ऐसा भी होता है, कदी श्यामा जी को आद दे के 12,000 ऊपर घोड़ों के चढ़ती हैं। श्यामा जी को साथ लेकर 12,000 में घोड़ों पर चढ़ जाती हैं, और एक माशूक ऊपर हाथी के बैठे थे और राजी महाराज हाथी के ऊपर बैठते हैं। तो पलट गई बाजी, और रूहें हक के हाथों की पूंछ या पुट्ठल पर हाथ दे के भागती हैं। तब हक माशूक पीछे उन सवारों के हाथी अपना डालते हैं और घोड़े रूहों के भागते हैं, और रूहें हक के हाथी की पूंछ या पुट्ठल पर हाथ देके भागती हैं। अब क्या होता है, श्यामा महारानी और सखियां घोड़ों के ऊपर सवार हो गई हैं, राजी हाथी के ऊपर सवार है। बाजी पलट गई है, अलट पलट हो गए। अब सखियां राजी महाराज को छेड़ती हुई उनके हाथी की पीठ पर या उनकी पूंछ पर ऐसे ढपली देती है और आगे भाग जाती है अपने घोड़े को लेकर। तब हक माशूक पीछे उन सवारों के हाथी अपना डालते हैं और घोड़े रुओं के भागते हैं। अब क्या करते हैं सखियां, क्योंकि हाथी को छेड़कर, राजी महाराज को छेड़कर अपने घोड़ों को आगे भगा देती हैं, तो राजी महाराज अपने हाथी को उनके पीछे भगाते हैं। अब रूहों के घोड़े आगे भाग रहे हैं और राजी का एक अकेला हाथी उन घोड़ों के पीछे पीछे भागता है। सो हाथी हक का अति चंचल चपल गत से दौड़ के घोड़े रूहों के पकड़ लेता है। अब हर बार बाजी किसकी अ, जीत रहे, पहले राजी घोड़े पर थे तो भी राजी बाजी जीते कि वो हाथियों की पकड़ में ही नहीं आए। अब की बार राजी हाथी पे है। अब राजी का हाथी बड़ी मदमस्त चाल चलते हुए चंचल चपल गति से दौड़ के घोड़े रूहों के पकड़ लेता है। वो रूहों के घोड़ों के करीब आकर उनको पकड़ लेता है, जबकि इतने सारे पहले रूहों के हाथी मिलकर एक घोड़े को नहीं पकड़ पाए थे, लेकिन अब एक हाथी इतने सारे घोड़ों को पकड़ लेता है। काहू सकी के घोड़े की पूंछ पकड़ लेता है और घोड़े को आगे चलन नहीं देता है। कभी कभी राज्य का हाथी अपनी सूंड से जिस घोड़े पर रूह विराजमान होती है उस घोड़े की पूंछ को अपनी सूंड से पकड़ लेता है और ऐसे अपनी तरफ घसीटता है कि घोड़ा आगे नहीं बढ़ने पाता है, वो वहीं पे ही रुक जाता है। तो फिर हाथ राज्य के हाथी ने घोड़े को पकड़ लिया ना, तो अब बाजी किसके हाथ में आई, फिर राज्य के हाथ में आ गई। वो कह रहे हैं काहू सखी के घोड़े की पूंछ पकड़ लेता है और घोड़े को आगे चलन नहीं देता है, अपनी सूंड से उसकी पूंछ को पकड़ लेता है, उसको आगे नहीं बढ़ने देता है। काहू सखी के घोड़े के पुट्ठे पर हाथी हक का गद को मारता है। कभी कभी राज्य का हाथी जो है किसी सखी के घोड़े की पुट्ठे पर अपनी सूंड से वार कर देता है और उसको आगे नहीं बढ़ने देता है। काहू सखी को घोड़े की पीठ पर से खींच के ऊपर जिमी के बैठा रहता है। और कभी कभी हाथी क्या करता है कि घोड़े की पीठ पर जो विराजमान सखी है उसको अपनी सूंड में लपेट कर जमीन पर कर देता है, घोड़े की पीठ से ही हटा देता है। तो इस प्रकार से भी लीला राजी महाराज कर रहे हैं। 12,000 घोड़े रूहों के 12,000 तरफ भागते हैं। रूहों की 12,000 रूहों के घोड़े 12,000 दिशाओं में अलग अलग भागते हैं, लेकिन फिर भी हाथी उनको पकड़ लेता है। तब हाथी हक माशूक का पीछे 12,000 के परत है। तो 12,000 दिशाओं में जब 12,000 रूहों के घोड़े भागते हैं, तो राज्य का हाथी भी उनका पीछा करता हुआ 12,000 हाथियों के पीछे भागने लग जाता है। राज्य का घोड़ा, राज्य का हाथी जो है वो 12,000 घोड़ों के पीछे भागने लग जाता है। सो 12,000 रूहें हक माशूक और हाथी हक माशूक का अपने अपने पीछे ही देखती हैं। अब वो क्या कह रहे हैं कि 12,000 सखियां जब मुड़कर देखती हैं कि राजी हमारा पीछा कर रहे हैं या नहीं कर रहे, जबकि 12,000 सखियों के घोड़े 12,000 दिशाओं में भागते हैं, लेकिन राज्य का हाथी 12,000 रूप धारण करके, राज्य अपने हाथी के साथ 12,000 रूप धारण करके उनके पीछे पीछे भागने लग जाते हैं। तो हर सखी यदि मुड़कर देखती है तो हर सखी के पीछे राज्य हाथी पे सवार उनका पीछा करते हुए उसे दिखाई देते हैं। अब हर सखी आश्चर्य में हो जाती है क्योंकि राजी हरेक के पीछे है।
जैसे वो कह रहे हैं, सो 12,000 रूहें हक माशूक और हाथी हक माशूक का अपने अपने पीछे ही देखती हैं। हर सखी को अपने पीछे ही राजी दिखाई देते हैं। जैसे जैसे अत्यंत तेज खुरी घोड़े रूहों के देते हैं, तैसे तैसे हाथी हक का सितावर पकड़ लेता है। वो कह रहे हैं जैसे जैसे 12,000 रूहों के घोड़े अपने घोड़े के खुर होते हैं ना, उन खुरों से वो भागते हैं टप टप करके। तो वो कह रहे हैं जैसे जैसे घोड़े अपने खुरों के ऐंठ से तेजी से भागते हैं, वैसे ही वैसे राज्य का हाथी भी उन घोड़ों को पकड़ता ही चला जाता है। और कभी श्यामा जी को बीच हौदा के बैठारत है, और आप ऊपर किलाए पर बैठत है। कभी कभी राज्य क्या करते हैं, राज्य का हाथी, जैसे श्यामा जी हाथी की घोड़े की गद्दी पर विराजमान है, वहां पर राजी भी आकर विराजमान होते हैं। हाथी से उतरकर घोड़े की सवारी करके श्यामा जी के करीब पहुंच जाते हैं। श्यामा जी को बीच हौदा के बैठारत है, और आप ऊपर किलाए पर बैठत है। नहीं, और कदी श्यामा जी को बीच हौदा के बैठावत है, और आप ऊपर किलाए पर बैठत है। कभी कभी राजी क्या करते हैं, श्यामा जी को ही हाथी के गद्दी पर बिठा देते हैं, और खुद जो है उसके ऊंचे वाली पोर्शन पे किलाए पर बैठा थे, मतलब जो राजी के हाथी के मस्तक पर बैठ जाते हैं, लेकिन गादी वाली जगह पर श्यामा जी को बिठा देते हैं। और 12,000 रूहें ऊपर मदमस्त मतंग तेज तर घोड़ों पर सवार हैं। और 12,000 रूहें बहुत ही मस्ती और तेजी से गति से चलने वाले घोड़ों की गद्दियों पर विराजमान है। गिरद्वाए हाथी के शोभायमान है। और जिस हाथी पर राजी विराजमान है, श्यामा जी को भी उन्होंने उसी हाथी पर विराजमान किया है। उसके चारों तरफ 12,000 घोड़े जिन पर रूहें सवार है, उसके चारों तरफ मस्ती में चलने लग जाती हैं। गिरदवाए हाथी के शोभायमान है। सारे 12,000 घोड़े एक हाथी जिस पर राजी श्यामा जी बैठे हैं, उसके चारों तरफ गिरदवाए शोभायमान होने लगते हैं। और आसपास 12,000 सवार अपने अपने घोड़े कई विध से चलाते हैं। और 12,000 सखियां जो है, जो घोड़ों पर सवार है, वो अपने अपने ढंग से घोड़ों की चाल को चलाते हैं। और मध्य में श्री युगल किशोर हैं, तिनका मजा कई विध के लेने लेने चले जाते हैं। और इन घोड़ों 12,000 घोड़ों के बीच में हाथी पर विराजमान युगल स्वरूप शोभायमान हो रहे हैं, जो करे कई तरह की लीलाएं करके सखियों को मस्ती में डुबो देते हैं, और सखियां भी राज्य की उस मस्ती में डूब जाती हैं। और चौगान की किनार पर अनंत कोट फौजी खूब खुशहालियों की और जवेरों की पुतलियों की और पशु पक्षियों की खड़ी हैं। अब ये लीला तो हाथी और घोड़ों के ऊपर सवार राजी श्यामा जी की चल रही है। और वो कह रहे हैं पश्चिम की चौगान में अनंत कोटि जवेरों की पुतलियां, अनंत कोटि खूब खुशहालियां और अनंत कोटि के पशु पक्षी जो और प्रजाति के हैं, वो सब कतारबद्ध होकर खड़े रहते हैं। सो अनंत विद की छवि झांकियां छटा देख के, और आनंद लीला की रस किशोर किलोली किलोल बिलोक, और बीच प्रेमानंद के मग्न होके चित्रामन कैसे लिखे खड़े हैं हो रहे हैं। सो अनंत विद की छवि झांकियां छटा देख के, तो इस तरह से खूब खुशहालियों जबेरों की पुतलियों और पशु पक्षियों की अनंत कोटि की झांकियां जो कतार में खड़े हैं, उन झांकियों को देखकर राज्य बड़े खुश होते हैं। तो अनंत झांकियों को देखते हैं, और फिर क्या कह रहे हैं, और आनंद की लीलाएं करते हैं। रस किलोले के बिलोक बिलोक बीच प्रेमानंद के मग्न होके चित्रामन के से लिखे खड़े हो रहे हैं। अनंत प्रकार की आनंद की किलोले करते हुए, प्रेम के रस में मग्न होके अनेक प्रकार की ये चित्रकारी के रूप में जो पशु पक्षी खड़े हैं, उनको अनंत 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 आनंद की लीलाएं करते हुए दिखाई देते हैं। कभी राजी श्यामा जी रूहों के साथ आनंद की लीला करते हैं, कभी ये जो पशु पक्षी है खूब खुशहालियां और जबेरों की पुतलियां हैं, उनके साथ भी मदमस्त होकर आनंद की लीला करते हैं। किसी पे दम नहीं मारा जात है, और कदी संपूर्ण सखी ऊपर हस्तियों के बैठती हैं, और किलाए खूब खुशहालियां बैठती हैं। अब वो कह रहे हैं किसी पे भी दम नहीं मारा जाता है।
किसी को भी आनंद की लीला में फुर्सत नहीं है। सभी जो है अपने अपने आनंद की लीला में मग्न है। राजी सभी के साथ आनंद की लीला कर रहे हैं और किसी को भी दम लेने की भी फुर्सत नहीं है। और कह रहे हैं कभी कभी और कभी, वो कह रहे हैं और कभी संपूर्ण सखी ऊपर हस्तियों के बैठती हैं, कभी कभी 12,000 रूहें हाथियों के ऊपर बैठती हैं और किलाए खूब खुशहालियों के बैठती हैं और उनके हाथियों के मस्तक पर जो है खूब खुशहालियां भी विराजमान हो जाती हैं। हजारन हाथी पूरब दिशा से पश्चिम को हजारन हाथी पश्चिम से पूरब को दौड़ाते हैं और फिर ये इन हजारों हजारों हाथियों के झुंडों को सखियां कभी पूरब से पश्चिम की तरफ और कभी पश्चिम से पूरब की तरफ दौड़ाती हैं। तो इस प्रकार से पश्चिम की चौगान में लीला हो रही है। सखियां हाथियों के ऊपर विराजमान होकर उनको जो है पूरब से पश्चिम और पश्चिम से पूरब की तरफ दौड़ाती जाती है। हजारन हाथी उत्तर से दक्षिण को और हजारन हाथी दक्षिण से उत्तर को दौड़ाती है। तो पूरब से पश्चिम की तरफ ही नहीं दौड़ाती, हजारों हजारों हाथियों को सखियां कभी उत्तर से दक्षिण की तरफ और कभी दक्षिण से उत्तर की तरफ भी दौड़ाती हैं। हजारन सखी संपूर्ण हाथियों को घेर के हाथी अपने गिरदवाए दौड़ाती हैं। हजारन सखी संपूर्ण हाथियों को घेर के हाथी अपने गिरदवाए दौड़ाती हैं और कभी हजारन हजारन हाथियों के 12,000 करत हैं और 12,000 रंग के 12,000 जो हाथी हैं तिनको सीधे उल्टे दाएं बाएं फेरत हैं। अब वो क्या कह रहे हैं, कभी कभी सखियां जो है अपना झुंड में इकट्ठी पैदल चलती है और हाथियों को अपने चारों तरफ घुमाती है, परिक्रमा करवाती है। और कभी कभी ये हजारों हजारों रंग के हाथी जो है वो शोभायमान होकर उनके ऊपर सखियां विराजमान भी हो जाती हैं। और 12,000 रंग के 12,000 जो हाथी है तिनको सीधे उल्टे दाएं बाएं फेरत है। कभी कभी ये अनेक रंगों के जो हाथी हैं उनको सखियां कभी दाएं कभी बाएं कभी दाएं कभी बाएं भी घुमाती रहती हैं। तो कह रहे तिनको सीधे उल्टे दाएं बाएं फेरती हैं, कभी सीधा कभी उल्टा कभी दाएं कभी बाएं, इस तरह से भी घुमाती हैं। पहली हार हाथियन की पूरब से उत्तर हो परिक्रमा देत है। वो कह रहे हैं हाथियों की, कभी हाथियों की पहली हार जो है वो पूरब से उत्तर की तरफ बढ़ती है, आगे की तरफ, और दूसरी हार पूरब से उत्तर में हो जाते हैं और चौथी हार फिर पूरब से दक्षिण हो जाते हैं। कह रहे हैं पहली हार हाथियों की पूरब से उत्तर हो परिक्रमा देते हैं और दूसरी हार पूरब से उत्तर में हो जाते हैं, सो चौथी हार फिर पूरब से दक्षिण हो जाते हैं। वो कह रहे हैं कभी दो हारे, हाथियों की दो हारे, ये पूरब है ये पश्चिम है, ये उत्तर है ये दक्षिण है। कभी हाथियों की दो कतारें पूरब से उत्तर की तरफ दो हारे बढ़ती है, तो बाकी की तीसरी और चौथी हार दक्षिण की तरफ होकर परिक्रमा करती है। तो हाथियों की पहली हार पूरब से होती हुई उत्तर फिर पश्चिम और फिर दक्षिण होती हुई आती है। कभी दो हारें हाथियों की पूरब से दक्षिण और फिर पश्चिम और फिर उत्तर तरफ होते हुए परिक्रमा करती हैं। तो राज्य की मौज है और सखियों की मौज है, किसी भी तरफ हाथियों की कतारों को घुमाती हैं, कभी पूरब से पश्चिम की तरफ, पश्चिम से पूरब की तरफ, कभी उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से उत्तर की तरफ, कभी पूरब से उत्तर के होते हुए, कभी पूरब से दक्षिण की तरफ होते हुए। राज्य की रूहों की मौज है, कभी दाएं बाएं कभी उल्टी पुल्टी, कैसी भी हाथियों की हारों को वो घुमाती हैं। इन विध से 12,000 हारे वर्जित फिरती हैं। इस प्रकार से 12,000 हारे जो है हाथियों की किसी भी ढंग से परिक्रमा करती हैं और अनंत कोट सुख शोभा धारण है। और इन हाथियों ने, वो कह रहे हैं, अनंत कोटि की शोभा धारण की हुई है। कदी श्री राज श्री ठाकुरानी जी समस्त सुंदर साथ ऊपर चंचल चपुर चतुर चपल घोड़ों पर चढ़ते हैं। कदी श्री राजी श्री ठाकुरानी जी समस्त सुंदर साथ ऊपर चंचल चतुर चपल घोड़ों पर चढ़ते हैं और न्यारा न्यारा मजा लजत लेते हैं। अब अभी तक तो ये हो रहा था कि कभी हाथी पे राजी विराजमान हो रहे थे, सखियां और श्यामा जी घोड़ों पर विराजमान हो रही थी और एक दूसरे को पकड़ने की लीला करते हैं। कभी इसके उल्टा भी होता है कि राजी घोड़े पर सवार हो जाते हैं और सखियां 12,000 हाथियों पर सवार होकर एक दूसरे को पकड़ने की लीला करते हैं। अब वो कह रहे हैं कभी राजी श्यामा जी और सखियां मदमस्त
चंचल चतुर चपल घोड़ों पर एक साथ विराजमान हो जाती हैं और अलग अलग तरह का मजा और अलग अलग तरह की लज्जत लेने लग जाती हैं। प्रथम बीच रोशन मैदान उज्जवल रेती के हक अपना घोड़ा चलाते हैं। वो कह रहे हैं सबसे पहले राजी जिस घोड़े पर सवार होते हैं वो पश्चिम की चौगान में उज्जवल रेती में अपना घोड़ा सबसे पहले आगे बढ़ाते हैं और हाथी रुओं को खड़े खड़े तमाशा दिखाते हैं। हाथी हाथी श्यामा मरानी और रुओं के घोड़े खड़े रहते हैं, लेकिन राजी अपना घोड़ा पश्चिम की चौगान में आगे बढ़ाते हुए बीच में लाते हैं और कई तरह की कलाएं दिखाते हुए श्यामा मरानी और रुओं को आनंदित करते हैं। कई तरह के खड़े खड़े तमाशे दिखाते हैं राजी। और कोट सूरज समान रोशन जो हक का घोड़ा है, तिन पर कोट बिजली समान जो नूर तजल्ला है, सो अद्भुत छवि से विराजे हैं। अब वो कह रहे हैं राजी महाराज का घोड़ा जो है अनंत खूबी रखने वाला है और अनंत अनंत बिजलियां गिराता हुआ घोड़ा शोभायमान है और उसके ऊपर बहुत ही सुंदर शोभा को धारण किए हुए राजी उस घोड़े के ऊपर विराजमान है। तो अद्भुत छवि से विराजे हुए हैं राजी महाराज उस घोड़े पर बहुत ही सुंदर ढंग से श्रृंगार करके तैयार होकर, और घोड़ा भी बहुत सुंदर ढंग से तैयार है, उसके ऊपर राजी नूर तजल्ला जो है विराजमान है और अद्भुत छवि से वो जो है उस घोड़े के ऊपर विराजमान होते हैं। और दमदम पल पल हर एक छब कटाक्ष गतों से हक माशूक मानिद कोट बिजली के चमकत है, सो कैसे भासत है जैसे ज्योति के जमीन आसमान में सूर्य का घोड़ा बनाए के बिजली का सवार लेके ऐसे बीच चौगान पश्चिम के हक माशूक खेलत हैं और पिच कारी अनंत सुख की ऊपर हादी रूहों को मिलते हैं। बहुत लंबी लाइन है सुंदर साथ जी। राज्य की शोभा का वर्णन किया गया है इसमें, थोड़ा थोड़ा सा पढ़ते हैं तो समझ में आएगा। कह रहे अद्भुत छवि से राज्य घोड़े के ऊपर विराजमान है, यहां तक हो गया था। और दमदम पल पल हर एक छब कटाक्ष गतों में, अब हर पल हर घड़ी राज्य क्या करते हैं, अनेक अपनी छवि से अनेक कटाक्ष रूहों के ऊपर मारते हैं। और दमदम पल पल हर एक छब कटाक्ष गतों में हक माशूक राजी महाराज मानिद कोट बिजली के चमकत है, जैसे करोड़ों बिजली एक साथ चमक गई हो ऐसे कटाक्ष मारते हैं अपनी रूहों के ऊपर। मानिद कोट बिजली के चमकत है, सो वैसे भासत है, ऐसे लगते हैं राजी महाराज जैसे करोड़ों बिजलियां एक साथ चमक गई हो, ऐसे राजी महाराज दिखते हैं। जैसे बीच ज्योति के जमीन आसमान में, जैसे कि जमीन आसमान के बीच में एक सूर्य की ज्योति चमक रही हो, जैसे बीच ज्योति के जमीन आसमान में सूर्य का घोड़ा बनाए के बिजली का सवार लेके, ऐसे लगता है जमीन और आसमान के बीच में राजी का घोड़ा जैसे कि बिजली का एक घोड़ा बन गया हो और उसके ऊपर राजी अपनी अद्भुत छवि और ज्योति के साथ विराजमान होके ऐसे बीच चौगान पश्चिम के हक माशूक खेलते हैं। राजी महाराज खेलते हैं और पिचकारी अनंत सुख की ऊपर हादी रूहों के मिलते हैं और अपने आनंद की पिचकारी श्यामा मरानी और रूहों के ऊपर फेंकते हैं। तो राजी महाराज इस प्रकार से कटाक्ष मारते हैं जैसे कि अनंत बिजलियां उसमें चमक रही हो और जमीन आसमान के बीच में उनका घोड़ा ऐसे दिखाई देता है जैसे सूर्य की गति से सूर्य जैसा शोभायमान उनकी सवारी दिखाई देती है और अनंत सुखों की और आनंद की पिचकारी श्यामा महारानी और रूहों के ऊपर राजी महाराज फेंकते हैं। अब प्रथम अनंत छवि से कई विध का कोड़ा देते हैं, आड़े में आड़ा और टेढ़े में टेढ़ा घोड़ा फेरते हैं। अब राजी महाराज क्या करते हैं, अपने घोड़े को ऐठ लगाते हैं, कभी आड़ा कभी तिरछा कभी टेढ़ा कभी मेढ़ा अपने घोड़े को घुमाते हैं। राजी महाराज क्या कह रहे हैं, अब प्रथम अनंत छबों से कई विध का कोड़ा देते हैं, आड़े में आड़ा और टेढ़े में टेढ़ा घोड़ा फेरते हैं, कभी आड़ा कभी टेढ़ा कभी कैसा घोड़े को फेरते हैं। और जो जो फेरते हैं त्यों त्यों घोड़ा हक्का तेजतर होता है। और जैसे जैसे राजी घोड़े को इधर उधर घुमाते हैं आड़ा टेढ़ा
तिरछा मेढ़ा करते हैं, वैसे वैसे घोड़े की गति और तेज होती चली जाती है और जमीन को छोड़ देता है और बीच आसमान के आउत है। अब वो कह रहे हैं कि क्योंकि राजी महाराज अपने घोड़े को कभी आड़ा, कभी टेढ़ा, कभी तिरछा, कभी मिर्चा घुमाते हैं, और जितनी बार घुमाते हैं उतनी बार घोड़े की गति और तेज हो जाती है। तो और तेज होने से क्या होता है, जब इतनी जल्दी में ही इधर उधर घोड़े को घुमाते हैं तो घोड़ा अपने पैरों के नीचे से जमीन को छोड़ देता है और आसमान में उड़ने जैसा दिखाई देता है, प्रतीत होता है कि जैसे इतनी तेजी से आड़ा तिरछा घोड़ा भाग रहा है, राजी उसको घुमा रहे हैं कि ऐसे लगता है कि घोड़े ने अपने पैरों से जमीन छोड़ दी है और वो आसमान में ऊपर की तरफ उठ गया है। तो फिर से पढ़ रही हूँ क्या कह रहे हैं। और जो जो फेरते हैं त्यों त्यों घोड़ा हक का तेजतर होता जाता है और जमीन को छोड़ देता है और बीच आसमान के आउट है, बीच आसमान के आ जाता है। तिस पीछे श्री ठकुरानी जी आस्ते आस्ते घोड़ा अपना पीछे घोड़े हक के लगावती हैं। और फिर श्यामा महारानी क्या करती हैं, वो भी अपने घोड़े को आहिस्ता आहिस्ता, राजी तो बड़ी तेज गति से अपने घोड़े को आसमान की तरफ ले गए, लेकिन श्यामा महारानी बड़े आहिस्ते आहिस्ते से अपने घोड़े को राजी के घोड़े के पीछे ले जाती हैं। जिस पीछे श्री ठकुरानी जी आस्ते आस्ते घोड़ा अपना पीछे घोड़े हक्के लगावती हैं और पीछे हक्के माफिक हक्के कोड़ा देती हैं और पीछे से राजी की घोड़े के पीछे ऐसे करके कोड़ा सा हल्का सा मारती हैं। दोनों सवारों की महा अद्भुत झांकी होता है। इस प्रकार से राजी श्यामा जी के दोनों के घोड़े आसमान में हो जाते हैं और मस्ती और आनंद की लीला की झांकी जो है सब सुंदर साथ को मिलती है। जैसे कि राजी ने अपने घोड़े को बड़ी तेज गति से आसमान में ले गए वो धरती को छोड़ के, तो पीछे से श्यामा महारानी भी अपने घोड़े को आसमान में ले जाती है और पीछे से राजी के घोड़े को ऐंठ लगाती है। तो इस प्रकार से आनंद की लीला की झांकी होती है, जब जिसका सुख सभी सखियां और पशु पक्षी लेते हैं। दोनों सवारों की महा अद्भुत झांकी होता है। इस प्रकार से राजी श्यामा जी की जो सवारी हो रही है घोड़े के ऊपर आसमान में, उसकी अति सुंदर झांकी वहां पर दिखाई देती है। श्री ठाकुरानी जी घोड़े अपने को कभी पीछे घोड़े हक के घोड़ा अपना लगावती हैं, कभी श्यामा महारानी अपने घोड़े को राजी के घोड़े के पीछे लगा देती हैं, कभी घोड़े अपने को सामी घोड़े हक के वर्जित लियावती और हाथ सो हाथ मिलावती हैं, और कभी श्यामा महारानी अपने घोड़े को राजी के घोड़े के आगे ले आती हैं। वो कह रहे हैं कभी तो पीछे ले आती हैं, कभी आगे ले आती हैं और राजी से हाथ मिलाती हैं, इस तरह से भी लीला करती हैं। और हाथ सो हाथ मिलावती हैं, कभी बराबर हफ्ते दौड़ाती हैं और कई कोट छवि दिखाती हैं, और कभी क्या करती हैं, राजी के साथ ही साथ अपने घोड़े को दौड़ाती चली जाती है। इस प्रकार से राजी श्यामा जी अनंत छवियां वहां पर अपनी बिखेरते हैं, जिसमें दो तीन छवियों का वर्णन किया है कि कभी राजी का घोड़ा आगे होता है, श्यामा महारानी घोड़े को अपने अपने घोड़े को उनके पीछे लगाती है, कभी अपने घोड़े को राजी के घोड़े के आगे ले आती हैं, कभी वो राजी के घोड़े के बिल्कुल बराबर अपने घोड़े को चलाती हैं। तो इस प्रकार से अनंत प्रकार की छवियां राजी श्यामा जी अपनी सवारी में रूहों को दिखाते हैं। ये दोनों सवार के कोट विद का खेल कर करके और कई कोट विद की झांकी छटा छबे दिखा दिखा के दिल हर रूहों के लूटती हैं। इस प्रकार से राजी श्यामा जी कह रहे हैं कई कोट तरह की झांकियां बिखेरते हैं श्यामा जी के साथ, कई कोट तरह की कलाएं करते हैं, कई कोट तरह के खेल करते हैं आसमान में और अपनी 12,000 रूहों के दिलों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं। और कदी दमानत मर्जात है और कदी बाण घाले जात हैं। वो कह रहे हैं कभी कभी अपने कटाक्षों से गोली की तरह रूहों के दिल को छलनी कर देते हैं, और कभी अपने प्रेम के भाले रूहों के दिल में जला देते हैं। तो इस प्रकार से राजी महाराज की मौज है, राजी श्यामा जी मिलकर अनेक प्रकार के खेल आसमान में करते हैं, रूहों के दिलों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। ऐसे लगता है कि राजी ने कोई प्रेम की गोली रूहों की तरफ चला दी हो या कोई प्रेम का भाला रूहों की तरफ फेंक दिया हो।
कदी बीच छाती रूहों के पैनी बर्छी के टिकाते हैं। कभी ऐसे लगता है कि पैनी बर्छी से रूहों के दिल को छेद दिया हो राजी महाराज ने अपनी इस मदमस्त अदाओं से। कदी नंगी शमशेर ऊपर जान के चमचमाते हैं। कभी कभी ऐसा भी वार करते हैं कि जैसे नंगी तलवार से किसी को छलनी कर दिया जाता है। ऐसा वार राजी महाराज अपने कटाक्ष से, अपने खेल की गति से रूहों के ऊपर चलाते हैं। इन विध से ये दोनों सवार हमेशा हमेशा लूट भी करते हैं और घाव भी करते हैं। तो इस प्रकार से राजी महाराज और श्यामा जी अपनी अनेक अनेक गति और चालों से, खेल तमाशों से आनंद की लूट भी करते हैं और रूहों के दिलों को घाव से भी भर देते हैं। घाव किसका? प्रेम का घाव। तो सुंदर साथ जी इस प्रकार से वो आनंद की लूट मचाते हैं कि रूहों के दिल घायल हो जाते हैं। तिस पीछे 12,000 रूहों ने घोड़े अपने पीछे घोड़े हकादी के डाले और अपरंपार नूर जूर एक ही बार हुआ। और उसके बाद फिर रूहें भी इस लीला में शामिल हो जाती हैं, जो पहले ही सिर्फ राजी श्यामा जी के खेल को देख रही होती हैं। अब 12,000 रूहें भी घोड़ों पर सवार होकर राजी श्यामा जी के घोड़ों के पीछे अपने घोड़े लगा देती हैं। तो इस प्रकार उनके घोड़े भी आसमान में उड़ने लग जाते हैं और चारों तरफ नूर ही नूर छा जाता है। हजारन सखी हजारन घोड़ा पूरब से पश्चिम को और हजारन पश्चिम से पूरब की ओर, हजार दक्षिण से उत्तर की ओर और हजारन उत्तर से दक्षिण को दौड़ाती फिरती हैं। वो कह रहे हैं इस प्रकार से रूहें भी इस गेम में, खेल में शामिल हो जाती है। हजारों सखी अपने घोड़ों को पूरब से पश्चिम की तरफ, हजारों पश्चिम से पूरब, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर की तरफ दौड़ाती हैं। और हजारन सवार गिरदवाई को दौड़ाती फिरती हैं और हजारन रूहें अति चंचल चपल तेजतर घोड़ों को मंद मंद लिए जाती हैं। तो इस प्रकार से कभी कभी वो राजी श्यामा जी के चारों तरफ परिक्रमा के रूप में अपने घोड़ों को भगाने लग जाती हैं और कभी कभी बड़े अपने घोड़ों की चंचल चपल गति से वो धीरे धीरे मंद मंद चाल से भी चलते हैं वो घोड़े। और हजारन सखी आपा पछाड़ के सामी खुरी देती हैं और कई वीर के खेल करती हैं। उसमें से कुछ कुछ हजारों सखी क्या करती हैं, अपनी तेज तर्रार गति से सबको पीछे छोड़ देती हैं, सबको पछाड़कर अब घोड़ों के खुरों से भाग आगे को भाग जाती हैं और कई वीर के खेल तमाशे करती हैं। इन विध से जब हक आदि हुए पश्चिम की चौगान पधारत है, तब इन विध से अनंत खेल खेलते हैं। इस प्रकार से वो कह रहे हैं, मैंने आपको बताया है, युगलदास जी कह रहे हैं कि जब राजी श्यामा जी और सखियों सहित पश्चिम की चौगान में आते हैं, पधारते हैं, तो इस तरह के अनंत अनंत खेल तमाशे पश्चिम की चौगान में होते हैं, जिससे सभी रीझ रीझ जाते हैं, सभी आनंद की वर्षा में भीग भीग जाते हैं। इस प्रकार से आनंद की लीला, मद मस्ती में की लीला और प्रेम की, इश्क की लीला यहाँ पर संपादित होती है, जिसमें सभी, जिसकी बारिश में सभी भीग जाते हैं। उसमें राजी श्यामा जी रूहें भी हैं, जवेरों की पुतलियां भी हैं, खूब खुशहालियां भी हैं और पशु पक्षी भी शामिल हैं। इस प्रकार से पश्चिम की चौगान में लीला होती है। पेज नंबर 61 पे हम पहुंच गए सुंदर साल जी। यहाँ पर ही अभी खत्म करते हैं क्योंकि समय भी खत्म होने वाला है। अब आगे 6 घड़ी की लीला हम लोग जो है वो सोमवार को आगे बढ़ेंगे। तो सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। कल सुंदर साथ जी फिर